बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, केमिस्ट्री की बुक है और चैप्टर नंबर 8 हमारा लास्ट इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है टू बी कंटिन्यू था। और आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स का रिव्यू करेंगे बुक के हवाले से। ठीक है, मैं बुक में पेजेस बताऊंगा और उसके बाद आपको पता है इंशाल्लाह पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। इसमें जो है सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन हैं। सेक्शन बी देखते हैं शॉर्ट में। पहला है डिफ़ाइन सपोनिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें जो है ना ये जो प्रोसेस है आपके पेज नंबर 123 पर दिया हुआ है, व्हाट इज़ अ सपोनिफिकेशन। ठीक है, तो ये एक रिएक्शन होता है सोडियम और या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, और इससे जो है क्रिएट होता है ग्लिसरॉल एंड सोप अ फैटी एसिड सॉल्ट। तो ये पेज नंबर 123 पर अगर आप देखें तो ये पूरा पैराग्राफ भी, लेकिन चूँकि शॉर्ट है तो इसलिए 3 लाइनें बहुत हैं। और अगर इसका एक आंसर देखेंगे तो अभी मैं जब आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताऊंगा वहाँ पे भी इसका आंसर मौजूद है। आप चाहें तो ये आंसर लिख लें 3 लाइंस का, चाहें तो अभी जो क्वेश्चन नंबर हम 2 पर जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमसे ये पूछा गया है कि डिस्क्राइब दैट NaOH और KOH आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सोप। तो पहला तो हमें थोड़ा सा इसको आंसर को बनाना है कि NaOH यूज़ होता है सोप बनाने में। ठीक है, तो वो तो मैं आपको PDF में दे दूंगा। पेज नंबर 124 पर आएँ तो देखें लिखा हुआ है कास्टिक सोडा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अल्कली कास्टिक सोडा, जिसको हम NaOH काजेज sponification and is an essential ingredient in soap making. When flakes or beads of sodium hydroxide get added to a liquid, it forms a lay solution. This solution, when mixed with oils or fats, will lead to the chemical reaction called sponification. आप ये क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में दे सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर है ये। और सेकंड में तो हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा इसमें से जो है केमिकल NaOH या KOH यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो NaOH यूज़ हो रहा है। अब इसका आंसर थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, वो मैं इंशाल्लाह आपको PDF में बना कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लिस्ट डाउन द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर शुगर प्रिपरेशन। तो शुगर के लिए पेज नंबर 126 पर आएँ तो मटेरियल नीडेड फॉर शुगर प्रिपरेशन। तो द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन एज फॉलोज: शुगर कैन, बीट्स, लाइम एंड वाटर। ये शॉर्ट में आपने इतना ही लिखना है। 4 एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स। सॉफ्ट ड्रिंक्स के कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें डलती हैं। तो पेज नंबर 127 पे देखें, मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। द प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम सॉफ्ट ड्रिंक कंपोज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स: वाटर, कैल्शियम एंड अदर मिनरल्स, coloring and flavoring agent, sugar for microbial growth, citric acid for sour taste। तो ये चीज़ों से ये कंपोनेंट्स हैं इसके। नेक्स्ट है डिफाइन पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम देखें पेज नंबर 128 पर पैराग्राफ है 3.5 का। पेट्रोलियम इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस ट्रैप इन अ रॉक्स बीनीथ द अर्थ क्रस्ट। द टर्म पेट्रोलियम रेफर्स टू रॉक ऑयल, water, salt and earth particles are all present in this complex combination of gaseous, liquid and solid hydrocarbons. It is a liquid that is lighter than water yet insoluble in it। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जस्टिफाई द पेट्रोलियम इज़ अ ब्लैक गोल्ड। तो ब्लैक गोल्ड तो बिल्कुल गोल्ड है भाई ये, लेकिन इसका चूँकि यहाँ पे आंसर नहीं है तो आपसे वैसे पूछा गया है कि इसको काला सोना क्यों कहते हैं। सोना तो इसलिए कि ये कीमती है, जिस मुल्क के पास है भाई उसकी मुल्क की आप इकॉनमी देख सकते हैं। पेट्रोल का यूज़ है बहुत ज़्यादा, तो ये बिल्कुल गोल्ड की तरह ही कीमती है। तो इसके लिए भी आंसर बना दूँगा मैं आप लोगों को। नेक्स्ट लॉन्ग की तरफ आएँ तो डिस्क्राइब फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम इन डिटेल। तो हमें इसको फ्रैक्शन डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम पेज नंबर 129 पर अगर आप आएंगे तो लास्ट की ये हेडिंग है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। दिस इज़ डन इन ऑयल refineries with the use of massive fractionating columns also known as a fractionating towers. These are frequently found near to the crude oil source. The industrial fractionating column is intended to be cold at the top and hot at the bottom, allowing it to cool and condense crude oil vapor or distinctively different temperature range defined by the column's temperature gradient। ये लिखने के बाद नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ग्राफ दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है, टेबल है। ये भी आप बनाएंगे तो ये लॉन्ग में इसका पूरा करना है आपको। सेकंड एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन। तो प्रिपरेशन ऑफ शुगर जो है, अगर आप आएँ पेज नंबर 126 पे जहाँ हमने शॉर्ट भी किया था,
तो यहाँ पे ये बताना है कि भाई शुगर प्रिपरेशन जो है वो शुगर केन से किस तरह से होती है। तो यहाँ पर हमने पेज नंबर ये रहा, पेज नंबर है 125, प्रिपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम शुगर कैन। 1 2 3 4 5 6 हार्वेस्टिंग एंड डिलीवरी, जूस एक्सट्रैक्शन, क्लेरिफिकेशन, कॉन्सेंट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल सेपरेशन एंड ड्राइंग, ये तमाम जो है प्रिपरेशन ऑफ शुगर है। ये पेज नंबर 125 से लेके नेक्स्ट पेज 126 तक ये सब की हेडिंग्स के साथ इनको डिफ़ाइन किया गया है। ये लॉन्ग में आपको ये करना है। इंशाल्लाह पीडीएफ में इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मा इंडस्ट्री। तो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हमने पढ़ा था दवा बनाने की, तो ये पेज नंबर 130 पे देखें तो इसकी इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री। ये फर्स्ट पैराग्राफ है। फिर नेक्स्ट पेज 131 पे डिटेल से बताया गई है इंपॉर्टेंस 1 2 3, ट्रीटमेंट इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। सेकंड, द इंडस्ट्री स्ट्राइव टू एरिडिकेट एंड एलिमिनेट डिजीजेज। थर्ड, रिड्यूस पेन एंड सफरिंग। 4, वैक्सीन सेव मनी। 5, हॉस्पिटल स्टेज आर शॉर्टर। 6, the industry employs million of people. 7, pharmaceutical companies boost the global economy। और ये आपका जो है तकरीबन यही लास्ट है, यहाँ तक आप इसको एंड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द सोप प्रिपरेशन विद द हेल्प ऑफ फ्लो शीट डायग्राम। तो प्रिपरेशन ऑफ सोप कैसे है वो हमने एक तो सोप की प्रिपरेशन बतानी है, फिर वो जो डायग्राम ऑफ सोप प्रिपरेशन फ्लो शीट दी हुई है उसकी मदद से, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को स्टार्ट करेंगे तो पेज नंबर 123 है, वहाँ से हम शुरू करेंगे सोप प्रिपरेशन, ठीक है। द रॉ मटेरियल नीडेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोप आर एज फॉलोज। फिर यहाँ से नेक्स्ट पेज 124 पर इसकी जो है ये जो पॉइंट्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। और फिर ये फ़्लो शीट डायग्राम है, इसको भी हम बनाना है, चूँकि क्वेश्चन में इसको कहा गया है तो ये भी हमें बनानी है, तो ये भी आप इसमें से लेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट है, ड्रा स्टेप वाइज प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक इन फ्लो शीट डायग्राम। देखें यहाँ पे भी वही सवाल किया गया है कि जो आपकी प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक है, ठीक है। अब इसमें तो इतना डिटेल से जो दिए ख़ास नहीं दिया। अगर आप पेज नंबर 127 पर आएँ तो प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, ये थोड़ा सा ये लिख लें। उसके बाद डायग्राम जो है उसको मेंशन कर दें, पूरा बना दें फ्लो शीट को, तो ये आपका आंसर जो है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह आपका चैप्टर भी ये कंप्लीट हो गया, आपकी बल्कि बुक भी कंप्लीट हो गई है। और भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कि केमिस्ट्री हमारी ख़त्म हो गई है। अब इसका अगर कोई छोटा छोटा काम रह गया है तो इंशाल्लाह वो हम ज़रूर करेंगे। आप ज़रूर बताइएगा, अगर किसी चीज़ की नीड होगी तो वो मैं आपके लिए बना दूँगा। और कमेंट ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।